है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगी उन सबको हम फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम ऐप पे जाके आप रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र कोरोना कंट्रोल के CM उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी ने एक कैंपेन शुरू किया है, अभियान शुरू किया है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। ये महाराष्ट्र के जो अधिकारी हैं इसके तहत क्या होगा, महाराष्ट्र के अधिकारी लोगों के घर घर तक जाकर, लोगों के द्वार द्वार तक जाकर उन्हें उनके बॉडी टेम्परेचर, लोगों के बॉडी टेम्परेचर और कोरोना के प्रति जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हैं उन सब के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। तो अगर महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च किया है मेरी परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन, तो ये है मैप में महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम के अगर गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे अभी हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट प्लैटिना अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। अच्छा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला। अच्छा, महाराष्ट्र के हिस्ट्री पे एक बुक लिखी गई थी अभी, उस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। आई रिपीट, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। ये ग्रीस कुबेर जी के द्वारा लिखा गया था, ये ग्रीस कुबेर जी के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में 971 करोड़ की रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH80 के नाम से भी जाना जाता है, NH80 भारत मुंगेर और भागलपुर के बीच, इसको केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, आपको पता होगा, नितिन गडकरी जी के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। इस परियोजना के तहत 120 किलोमीटर तक मुंगेर और भागलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग NH80 पर कंक्रीट सड़क बनाए जाने की मंजूरी दे दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। अच्छा, बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अगर गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की 2 योजनाएं, उत्कर्ष बंगला और साबुज साथी ने संयुक्त राष्ट्र के सूचना सोसाइटी WSIS पुरस्कारों पर प्रतिष्ठित विश्व शिखर सम्मेलन जीता। अच्छा, पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं, उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी, इसमें 3 चीज जाननी जरूरी है। उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी योजना प्लस में WSIS पुरस्कार क्या है तो आपको बताते हैं। उत्कर्ष बंगला, इस परियोजना का उद्देश्य उन कुशल उम्मीदवारों के लिए है जो कुशल उम्मीदवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, जो किसी भी अपने कार्य में कुशल हैं, उनके पास स्किल्स है, उनको रोजगार उपलब्ध मुहैया कराने का ये उत्कर्ष बंगला योजना पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। और सबुज साथी योजना इन 9वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के साइकिल वितरण के लिए ये योजना है सबुज साथी। और इन दोनों योजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा WSIS पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल को। WSIS पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल को। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल को दिया गया, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी
और अगर यहाँ गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ है। यहाँ की राजधानी कलकत्ता है, और कलकत्ता जैसे ही दिमाग में आती है तो कलकत्ता से याद रखना ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च किया गया था, संधाने ऐप लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल में। संधाने ऐप ये लोगों को ट्रैक करने के लिए आरोग्य मित्र जैसे ऐप, जैसे एक ऐप था संधाने ऐप। अच्छा, यहाँ पर सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क, यहाँ के दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क। सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। अच्छा, यहाँ की जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मतीर स्मृति योजना शुरू की गई थी, मतीर MATIR मतीर स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर से कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। कनाडा के सहयोग से पहली बार जम्मू में कनबिस दवा परियोजना की शुरुआत की गई है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार भांग से दवा बनाएगी, भांग जिसकी अभी तक दुरुपयोग हो रहा था, अब उसका उपयोग करते हुए इससे दवा बनाई जाएगी कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से जम्मू और कश्मीर में ये भांग से दवा बनाई जाएगी और इस परियोजना का नाम दिया गया है कनबिस दवा परियोजना। कनबिस दवा परियोजना याद रखिएगा। अच्छा, कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा के प्रेजेंट टाइम के जो अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जस्टिन त्रेदुवे हैं, जस्टिन त्रेदुवे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। और कनाडा की अगर मुद्रा की बात करें तो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाली कावाकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेने की घोषणा की है, भारत ने नकारा है। अच्छा, ये कावाकाज 2020 अभ्यास दक्षिण रूस में अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसमें अभी चीन, पाकिस्तान और रसिया, चीन, पाकिस्तान और रसिया सम्मिलित होंगे। सम्मिलित भारत को भी होना था लेकिन भारत ने इसे नकार दिया है और चीन ने इसमें हिस्सा लेने की घोषणा की है, कावाकाज 2020। अच्छा, रूस में ये होगा, दक्षिण रूस में इसे आयोजित किया जाएगा। तो ये है मैप में रूस। जब भी रूस की मैं बात बताता हूँ तो आपको कई बातें बताता हूँ। रूस में बैकाल लेक है, रूस में यूरोप का सबसे बड़ा उरल का पहाड़ है, रूस में उरल के पहाड़ हैं। रूस की प्रेजेंट टाइम के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं और यहाँ के राष्ट्रपति मिखिल मित्सुतेन है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है। अच्छा, रूस में ये कावाकाज 2020 एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो भारत और रूस के बीच होती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच बायलेटरल होता है और इसे नेवी फोर्स भी करती है, तो इंद्र नेवी उसका नाम है। अच्छा, पीस मिशन अभ्यास भी भारत और रूस के बीच मल्टीलेटरल तरीके से होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। 2018 में इसे आयोजित किया गया था। 2018 में पीस मिशन जो कि अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कैबिनेट मिनिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह 6 सितंबर 2020 को यह सूचित किया कि वर्ष 2021 में शुरू में ही चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की संभावना है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बताया है कि चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, चंद्रयान 3 की बात है, तो अगर इसकी बात करें तो चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में आर्बिटर नहीं होगा, एक लैंडर और एक रोवर तो पहले के जैसा होगा, चंद्रयान 2 के जैसे एक रोवर और एक लैंडर, लेकिन इसमें चंद्रयान 3 में एक आर्बिटर नहीं होगा।
और इसे 2021 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, चंद्रयान 3 की बात, लॉन्च करने की बात हो रही है, तो चंद्रयान 2 की इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें जान लेते हैं। 22 जुलाई को 2019 में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था इसरो से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। अच्छा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर का नाम आप याद रखेंगे, विक्रम लैंडर के थ्रू उसको लैंड कराया गया था, जो 7 सितंबर को चंद्रमा के ध्रुव पर पहुंचा था, 7 सितंबर को। अच्छा, अगर ये चंद्रयान 2 की बात है 22 जुलाई 2019 को, तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। ये बिहार के दिग्गज नेता आरजेडी के नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, और इनका 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया 74 वर्ष की उम्र में। 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में इन्हें भर्ती किया गया था। 2-3 दिन से इन बीमार थे और इन्हें दिल्ली के एम्स में इनकी मृत्यु हो गई है। और इन कुछ दिन पहले ही ने कोरोना वायरस संक्रमित भी पाया गया था, जिन्हें पटना के एम्स में ठीक हुए थे, और अब इनका निधन हो गया 13 सितंबर को रघुवंश प्रसाद सिंह का, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केयर रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रोथ रेट घटकर 3.5% पहुंचा। केयर रेटिंग रिपोर्ट्स के अनुसार जो 2020 वित्त वर्ष है, इसमें जो जॉब्स ग्रोथ रेट 3.5% पहुंचा है। अच्छा, ये 2019 की बात करें तो ये 3.8% था जॉब ग्रोथ रेट, लेकिन अब ये घटते हुए 3.5% तक पहुंच गया है 2020 में। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था, कल की लेक्चर में बताया था कि केयर रेटिंग रिपोर्ट्स की बात हो रही है। कल मैंने बताया था कि 2 रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी निगेटिव में 11.5% रहने वाली है, और अगर बात करें क्रिसिल के अनुसार तो निगेटिव में 9% भारत की जीडीपी रहने वाली है। लेकिन अभी बात करें जॉब्स ग्रोथ रेट की, तो वो 3.8 से घटते हुए इस साल 3.5% पर आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने दिल्ली से मेरठ के पारागमन की सुविधाओं को और विकसित करने के लिए जितने भी जैसे स्टेशन हो गए, भवन, रेल पटरी और जो कुछ भी बिजली आपूर्ति, जो कुछ भी पारागमन में सुविधाएं हैं, उसको अभी भारत सरकार और एडीबी ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखेंगे, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण पर हस्ताक्षर किया है, ऋण पर हस्ताक्षर किया है एडीबी ने। अच्छा, एडीबी ने किया, तो कल ही मैंने आपको बताया था एडीबी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कि एडीबी का मुख्यालय मनीला है, एडीबी का मुख्यालय मनीला है, और मनीला का है, मनीला फिलीपींस में है। अच्छा, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में, और एडीबी के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट टेड्रोस एडहानम है। अच्छा, इतनी बातें आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स जान लेते हैं। अच्छा, यूएस ओपन अभी जो कि गेम्स है, एक टूर्नामेंट है, ये अभी हाल ही में इसको आयोजित किया गया है और इसका रिजल्ट आ चुका है। पहला सेट हारने के बाद जो कि नाओमी ओसाका है, जापान की नाओमी ओसाका, वो 26 साल की उम्र में मात्र जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है महिला की। अच्छा, नेक्स्ट बढ़े, डबल्स की बात करें। अच्छा, ये सिंगल्स की बात हो गई, सिंगल्स वीमेन की। अगर डबल्स की बात करें तो जोनारेवास और सीजमैंड, ये दोनों जो कि कपल है, ये महिला युगल चैंपियन यूएस ओपन में खिताब जीती हैं, क्राउन मेडल जीती हैं, जोनरेवा और सीजमैंड। तो इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, जोनरेवा और सीजमैंड, इन दोनों ने महिला युगल चैंपियनशिप जीता है अगर डबल्स की बात करें वीमेंस की तो। अच्छा, यूएस ओपन 2020 मेंस डबल की बात करें तो सोरेस और पाविच ने जीता पुरुष युगल का खिताब। सोरेस और पाविच, इन दोनों को आप मैप में देख सकते हैं, ये हैं कपल सोरेस और पाविच, और इन दोनों ने जीता है पुरुष युगल का खिताब।
अच्छा, इतनी बातें आज 14 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर से थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।